आपकी कन्या राशि है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखें और लाभ उठाएं। क्यों? क्योंकि आपको भी पता होगा, अगर आपका मास्टर अच्छा है, आपका गुरु अच्छा है, तो जीवन में सफलताएं आपके कदम चूमती हैं। और अगर मास्टर ही मास्टर माइंड हो, गुरु ही आपका अशुभ हो, तो फिर ऐसे में तो सफलता प्राप्त भी अगर हो जाए तो वो स्थिर नहीं रहा करती। 11 मार्च 2026 को गुरुदेव बृहस्पति वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि अभी तक वो उल्टी चाल चल रहे थे, लेकिन 11 मार्च 2026 से सीधी चाल चलेंगे। और गुरुदेव बृहस्पति दसम भाव में बुध की राशि मिथुन राशि में मार्गी हो रहे हैं, आपके कर्म भाव पर मार्गी हो रहे हैं। इसका क्या लाभ होगा, क्या सावधानियां आपको रखनी है, और सफलता के लिए कौन सा ज्योतिष उपाय करना है, सारी बातें इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। एक निवेदन है, विनंती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के, शिक्षा के, संतान के और भाग्य के कारक हैं। और अगर गुरु दसम भाव में विराजमान हो, बुध की राशि में विराजमान हो और सीधी चाल चल रहे हो, यानी कि मार्गी हो, तो यह बहुत शुभ संकेत है कन्या राशि के जातकों के लिए। क्योंकि गुरु जहाँ पर बैठते हैं और केंद्र में बैठे हो तो अच्छा ही फल देते हैं, शुभ फल देते हैं, यानी कि शुभ घरों में बैठकर गुरु का फल शुभ ही माना जाता है। और यह 11 मार्च 2026 से लेकर 12 दिसंबर 2026 तक, यानी कि लगभग 120 दिनों तक का गुरु का यह गोचर जो मार्गी अवस्था में रहेगा, सीधी चाल में रहेगा, कन्या राशि के जातकों को बहुत कुछ देकर जाने वाला है। क्योंकि कर्म भाव पर गुरु मार्गी हो रहे हैं, तो यह व्यापार में आपको विस्तार देंगे। विस्तार का मतलब आपके व्यापार में बढ़ोतरी देंगे। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आपकी हो सकता है कंपनियां की शाखाएं बढ़ जाएं। आप एक दुकानदार हैं तो आपके दुकान की शाखाएं, ब्रांचेस बढ़ सकती हैं। विदेश से अगर व्यापार कर रहे हैं तो कन्या राशि के जातक कारोबार में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी, साथ में विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके वो सफल होंगे। और चूंकि गुरु जो है वो 5वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, दसम भाव में बैठे हुए, तो यह जो स्थिति होती है ये धन में वृद्धि देने की होती है, धन वृद्धि का कारक होता है। तो यह सबसे बड़ा जो योग बनने जा रहा है वो 11 मार्च से आपको बनने जा रहा है, जब मार्गी गुरु 5वीं दृष्टि से आपके सीधा सीधा 10, 11, 12, 1, 2 यानी धन भाव को देखेंगे। और जब धन भाव को देखेंगे तो धन के साथ साथ आप में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ने के साथ साथ जो है आपका आकर्षण लोगों के प्रति बनेगा, आपकी बातों को लोग तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे और आपको लाभ भी पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, 7वीं दृष्टि से आपके सुख भाव को देखेंगे। तो 7वीं दृष्टि से सुख भाव को देखने का ही मतलब है कि यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन, इसका आपको लाभ मिलेगा। आपकी माताजी का सेहत में सुधार देखने को आएगा। माँ के आशीर्वाद से आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और 2 जून तक यह स्थितियां आपके लिए जबरदस्त बनी रहेंगी। उसके बाद सावधानी थोड़ी सी रख लें यहाँ पर, थोड़ी सी, क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु, इस पर भी दृष्टि रहेगी। और गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है वहां वृद्धि दे देता है। हालांकि राहु जो है वो
छठवें भाव में बैठकर आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आपको लाभ पहुंचा रहा है। अष्टलक्ष्मी योग बनाए बैठा है, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि गुरु की पर और गुरु की 9वीं दृष्टि जो है वो राहु पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थितियों में आपको हानि तो नहीं होने वाली, दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाने वाला, कर्जे का डोंगर आपके ऊपर नहीं चढ़ेगा, लेकिन फिर भी लेन देन में और शत्रु षड्यंत्र नाकामयाब हो। इसलिए किसी विवाद में मत उलझें, और विवाद में नहीं उलझेंगे तो लाभ की स्थितियां आपके लिए जबरदस्त 2 जून तक बनी है। अब 2 जून के बाद जो है गुरु उच्च के हो जाएंगे, यानी कर्क राशि में जिस समय प्रवेश कर जाएंगे, तो कर्क राशि में गुरु का प्रवेश 11वें भाव यानी लाभ भाव पे आपका होगा। और लाभ भाव में होने का ही मतलब है उच्च के गुरु का सीधी दृष्टि 5वीं आपके कुटुंब भाव पर पड़ेगी। और जब कुटुंब भाव पर आपकी दृष्टि पड़ेगी तो यह जो योग है कुटुंब का, परिवार में मांगलिक कार्य आरंभ हो सकते हैं, परिवार में एक मतता आ सकती है, पारिवारिक जनों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, वो भाई से हो, बहन से हो। कुटुंब लाभ की स्थितियां आपके लिए जबरदस्त बनेगी। और 2 जून से 12 दिसंबर तक का जो समय है वो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता का है, विवाह के आपके योग का है, और विदेश यात्रा के भी आपके साथ में योग का है। और साथ ही साथ आपको उस दौरान शिक्षा प्रतियोगिता के अगर रिजल्ट आपके आते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रखी है, तो वो जो है गुड न्यूज़ आपको ऐसी कुछ उस समय प्राप्त होगी। तो कहने का तात्पर्य है गुरु का मार्गी होना कन्या राशि के जातकों आपके लिए बहुत ही शुभ है, लाभकारी है। व्यापार में वृद्धि है, धन में वृद्धि है, संतान पक्ष मजबूत रहेगा, साथ ही साथ विदेश यात्रा के योग देखने को आपको मिलेंगे। कहने का तात्पर्य है कि यह जो गुरु का 120 दिन का पीरियड है कन्या राशि के जातक आपके लिए अत्यंत शुभकारी है, लाभकारी है। अब सावधानी क्या रखनी है उसको सुन लें। सावधानी में चूंकि अष्टलक्ष्मी योग बना हुआ है, राहु 6वें घर में बैठा है, तो ऐसे में 2 जून तक विशेष ध्यान रखें। पहला, दान पत्र में मंदिर में जाकर आप पैसे का दान मत करें, धन का दान ना करें। 2 जून के बाद करना चाहें कर लें। अगर धन का दान करते हैं, मंदिर में जाकर दान पत्र में पैसे डालते, इससे आपकी धन हानि होगी, अपयश होगा और बर्बादी शुरू रहेगी, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, बुधवार के दिन नीले मग में नील घोलकर टॉयलेट में फ्लश कर दें अपने, और फिर देखें यही राहु यही गुरु, क्योंकि राहु आपका यह समझ लो कि एक तरीके से बहुत बलवान होकर के इस साल 2026 में बैठा है, और गुरु तो आपका फर्स्ट क्लास सपोर्ट देने के लिए बैठा है। तो ये 2 ग्रहों का जबरदस्त आपको लाभ मिलने वाला है। लाभ इस साल जरूर उठाएं कन्या राशि के जातक। ये 2 चीज़ों का, एक में सतर्कता रखें, मंदिर के निर्माण में धन ना दें और मंदिर के दान पत्र में भी धन ना डालें। ये 2 जून तक विशेष रखें, उसके 2 जून के बाद आप दान देना चाहें दे सकते हैं। वहीं ये जो नील का उपाय बताया है, नीले मग में नील घोलकर टॉयलेट में फ्लश कर दें, इससे तमाम प्रकार के आपके राहु के दोष चाहे कुंडली में बने हों या गोचर के दोष हों वो समाप्त होंगे और राहु की विशेष कृपा आप पर प्राप्त होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है, क्या दक्षिणा है, वहाँ पर आपको बता दी जाएगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।